महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रीता बिंद जी, महिला मोर्चा पूर्वांचल अध्यक्ष मंजू बिंद जी, अम्बेडकर नगर जिला सचिव महिला मोर्चा नेहा निषाद जी। और मैंने रात से देखा है, बहुत ही मेहनत से किसी चीज को जब संयोजा जाता है तो 10 साल से लेकर 24 साल के बच्चों ने रात को 12 बजे तक का इस मंच को लगाने का काम किया। और 15 दिन से जो लोग काम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि इस तरह के ऐतिहासिक आयोजन को आप लोग करते रहिए ताकि हम एक क्रांति का आगाज कर सकें। और इन ग्रामवासियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका रखे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, किसी को पता है? सारे लोग जान रहे हैं क्यों उपस्थित हुए हैं? शायद किसी को नहीं पता है। अगर पता है तो आवाज दो। क्या है आज निषाद जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो क्या हम इसी तरह से उपस्थित हो तो ही सही है? यह क्या है? हम होली, दिवाली, दशहरा अगर अपने घर में पकवान बना के खा के, उत्सव मना के, नए कपड़े पहन सकते हैं, तो क्या निषाद जयंती के उपलक्ष्य में हम अपने उस त्योहार की तरह इस जयंती को नहीं मना सकते? मना सकते कि नहीं मना सकते? मना सकते हैं ना? तो मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? आज मुझे बहुत दुख होता है। मैं देश के कोने कोने में जाके लोगों को उन्मोद करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि हमारे समाज की समस्याएं हैं, ये हमारे समाज की परंपराएं हैं, ये हमारे समाज का इतिहास है। लेकिन यहाँ जब मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उससे अनभिज्ञ हैं, जैसे किसी को उससे कुछ लेना देना ही नहीं। अरे जब तक आप अपने गौरव को नहीं पहचानोगे तब तक आप क्या पूजा करोगे, क्या लोगों को जान पाओगे? लोग अपनी तीसरी पीढ़ी को भूल जाते हैं, भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं? साथ इसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे अपने परदादा और परदादा के परदादा का नाम नहीं बता पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने लिविंग रोजी रोटी में वहीं तक सीमित रह गए हैं। बाहर निकलिए, सपने बढ़ाइए। जब तक आप सपने नहीं बढ़ाएंगे तब तक किसी चीज के ऊपर कोई काम ही नहीं कर सकते। इसी तरह जिए हो, इसी तरह मर जाओ। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक आप लोग आपसी वैमनस्य को खत्म नहीं करोगे, आपकी झगड़ा, लड़ाई, टंटा जो चल रहा है उसको वही छोड़िए। क्योंकि आप लोग अगर उसको वही नहीं छोड़ोगे तो आपका बुढ़ापा यहाँ खत्म हो जाएगा और आपके बच्चों की जवानी शहरों में घिस जाएगी। इसको बदलना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपको कुछ बदलाव करना है, जब तक आप इस बदलाव को अपने लाइन पे नहीं लाओगे, इस वैमनस्य को उसी पे नहीं छोड़ोगे, ना तो आप आगे बढ़ पाओगे, ना तो आपकी सोच आगे बढ़ पाएगी। आप लोगों को बता दूं कि पैर की मोच और छोटी सोच कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर पैर में मोच हो तो यहाँ से बढ़िया चौराहे पे जाना हो तो भी आदमी को सोचना पड़ेगा, यार मेरे पैर में दर्द, नहीं जा पाऊंगा, साइकिल पे बैठ के। उसी तरह से छोटी सोच भी है। जब तक आप विकसित मानसिकता को नहीं लाओगे तब तक आप कभी अपने आप को तरक्की नहीं कर पाओगे। कुएं के मेढक से बनने से अच्छा है कि तालाब के मेढक को बनिए, क्योंकि बारिश आने के बाद उसको पता चलता है कि कम से कम हमारी गहराई है और वो टर टर करने लगता है। लेकिन यहाँ मुर्दों की तरह भी बैठते हैं लोगों, मुर्दे की तरह गाँव में बैठते हैं, घर में बैठते हैं, लेकिन उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। बड़े कड़े शब्द यूज करता हूँ, सारे लोग मेरा विरोध भी करना शुरू करें, मुझे ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रहता ही नहीं। मुझे जिस मंजिल और कारवां को लेकर चला हूँ, उस मंजिल और कारवां से लेकर मैं 18 राज्यों में काम कर रहा हूँ और 18 राज्यों में मुझे भरपूर समर्थन मिलता है और लोग सुनते हैं और करते भी हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी भी हैं, मंत्री जी से हमारी कम से कम तीसरी बार मुलाकात हुई है। मुंबई में इनका कार्यक्रम था, वासी यूपी भवन में 2 बार हम लोग मिल चुके हैं और चुनावट्टी में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं वहां था और लखनऊ में भी 1 बार मुलाकात हुई। तो कहीं न कहीं सारी जगहों पे लोग जान रहे हैं, कार्यक्रमों को उपस्थित होते हैं, मंचासीन होते हैं, विचारों को रखते हैं। ये इसलिए नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं लोग उसमें, ये इसलिए होता है कि कम से कम हौसला अफजाई के लिए हम मंत्री जी भी आए, कोई शेड्यूल नहीं था।
यहाँ क्यों आए? क्योंकि कुछ जयंती हो रही है, कुछ लोग वहाँ हैं और अपने अनुमोदन से लोगों को कुछ बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आए। तो आप लोग सचेत होइए, संगठित होइए। अम्बेडकर जी ने एक शब्द कहा था, शिक्षित होइए, संघर्ष करिए और संगठित होइए और संघर्ष करिए। क्या हमारे समाज में उसकी परिभाषा कहीं दिखती है? कहीं दिखती है क्या? आज इस गांव में, पूरे ग्राम सभा में लगभग कितने बच्चे होंगे भाई ग्रेजुएशन करने वाले? कोई बता सकता है? कितने बच्चे होंगे? 10, 12, 15? कितने बच्चे दीपक? लेकिन उन बच्चों की भी मानसिकता को लोग छीड़ कर रहे हैं आपसी वैमनस्य की वजह से। अरे कम से कम उन बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। आज इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया है, शायद इस गांव में पहला मंचासीन आयोजन होगा। मैं 30 साल पीछे जाता हूँ तो 30 साल पहले यह कार्यक्रम बहुत भरपूर रूप से चलता था कि हर गांव में हर नवमी के दिन दोनों चैत्र की नवरात्रि हो या कुंवर की नवरात्रि हो, दोनों में रामचरितमानस का आयोजन होता था 30 साल पहले। और पंडालों में आग लगती थी, तब भी गांव में इस तरह का विवाद होता था, लेकिन ये चीजें नहीं आती थी। और गांव में शेड्यूल वाइज शेड्यूल, आज इस बार यहाँ हो रहा है तो अगली बार वहाँ होगा, तो अगली बार वहाँ होगा, इस तरह से कार्यक्रम चलता था। आज फिर कहीं न कहीं वो चीजें आई है, तो आप लोगों के सामने बड़ा अच्छा मौका है। इसी जयंती को हर साल मनाइए और इस जयंती को इस तरह से मनाइए कि यह अभी छोटा मंच है, बड़े मंच बनाइए। हम लोग आने वाले दिनों में दिल्ली और लखनऊ में कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इतनी आबादी रहेगी तो लखनऊ और दिल्ली में कार्यक्रम हम किस बेस पे कर पाएंगे? तो काफी विलंब है, मैं बोलूंगा और बहुत टाइम लगता है। मंत्री जी को कहीं जाना है, संचालन महोदय से कहूंगा कि वो मंत्री जी को बुलाएं और कार्यक्रम आगे बढ़ाएं।